अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा आज का मौजू खूनी बवासीर के इलाज के लिए होम्योपैथिक अद्वियात हैं। मिलीफोलियम ये नहायत ही शानदार दवा है, ख़ुसूसन उन हालात में कि जब खून बहने के साथ दर्द ना हो रहा हो और जो खून बह रहा हो वो चमकदार सुर्ख रंग का हो। दूसरे नंबर पर हीमामेलस है। ये दवा ऐसे मस्सों के लिए इस्तेमाल कराई जाती है कि जिनमें से खून बह रहा हो, बड़ी आंत खुली हो या ढीली हो जाए। जराने खून के अलावा जो कि अमूमन स्याही मैल रंग का होता है, मुतासरा हिस्से में बहुत ज़्यादा जलन होती है और ये दुखते हैं। इसके अलावा ये भरे हुए महसूस होते हैं और भारीपन पाया जाता है। कालनसोनिया ये क्रोनिक दर्द करने वाले और खून बहने वाले मस्सों के इलाज के लिए बहुत ही आला दर्जे की दवा है, जिसके हमरा ये महसूस होता है कि जैसे मकद के अंदर तिनके रेत कंकरियाँ धंसी हुई हों। दिल की बीमारियों में जो कि बवासीर मस्सों की पेचीदगी से पैदा होती हैं, कालनसोनिया एक नहायत आला दवा है। चौथे नंबर पर जिस मेडिसन का नाम आता है वो सल्फ़र है। ये इंतहाई शानदार दवा है जो कि खूनी बवासीर मस्सों में से तकालीफ के लिए मुफीद है और ख़ुसूसन तौर पर जो इस्तेमाल कराई जाती हैं कि जब मस्सों में खून जारी हो चुका होने से कास्टिवेनस पाई जाती है, यानी मैदे के मकाम पर डूबने की कैफियत हो। ख़ुसूसन सह पैर के वक्त मरीज़ के चेहरे और दीगर अज़ा में यकदम खून इकट्ठा हो जाए, हल्की बेहोशी के दौरे पड़ते हों, सर में गर्मी महसूस होती हो जबकि पाँव ठंडे होते हों, जिल्द हसास होती हो। ये तकलीफ़ रात के वक्त ज़्यादा होती है जबकि बिस्तर में घबस कर अपने आप को गर्म किया जाए और इसके अलावा धोने से तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता हो तो सल्फ़र सबसे बेहतरीन दवाई है। मकद के रास्ते खून की तशख़ीस के लिए प्रैक्टिस के दौरान डॉक्टर साहबान को अक्सर ऐसे मरीज़ों से वास्ता पड़ता है जो कि सिर्फ ये बताते हैं कि उन्हें मकद के रास्ते खून आता है। इस मौके पर डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो मालूम करे कि ये मर्ज़ किस नौइयत का है और कहाँ से खून आ रहा है। लिहाजा ऐसी बीमारियों जिनमें आमतौर पर पखाने के रास्ते खून आता है बयान की जा रही हैं, जिनमें पहला नंबर बवासीर का है। बवासीर ऐसे मरीज़ों में इखराज खून अमूमन बग़ैर दर्द के होता है और पखाने के साथ मिलकर आता है। शदीद हमले में मरीज़ बुखार की शिकायत लेके आता है, मरीज़ कब्ज़ का शिकार होता है और सख्त पखाना करता है। ये खून चमकदार सुर्ख रंग का होता है और बड़ी तेज़ी से खारिज होता है। मकद का मुआयना करने पर अगर मस्से नज़र आएँ तो फिर आप जो है ना उसके मुताबिक बवासीर की मेडिसन जो ऊपर मैंने आपको बताई है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा पेचस या डिसेंट्री मरीज़ तमाम पेट में दर्द महसूस करता है और खून पखाने के रास्ते मिलकर आता है। शदीद हमले में मरीज़ बुखार की शिकायत भी लेके आता है। मरीज़ दिन में कई बार पखाने करता है, बाद औक़ात मरीज़ उल्टियाँ भी करता है। तो इस अलामात को देखते हुए मरीज़ का जो इलाज है डिसेंट्री यानी पेचस की जो मेडिसन है अलामात के मुताबिक उसको इस्तेमाल करवाई जाए। तीसरे नंबर पर एनल फिशर है। ये इंतहाई शदीद दर्द वाली हालत होती है। मरीज़ के पखाने के एक तरफ खून की एक लकीर होती है। मरीज़ पखाने करते में सख्त दर्द महसूस करता है। चौथे नंबर पर जो पॉलीपस है ये आम बच्चों में पाई जाती है तकलीफ़। मरीज़ के इखराज खून के वक्त दर्द होता है।
درد محسوس نہیں ہوتا، البتہ اخراج خون بلیڈنگ کافی مقدار میں ہوتا ہے، تو مقد کا معائنہ کرنے پر انگور کی شکل کا ایک دانہ سا مقد میں نظر آتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو پیپیلوما، یہ مرض عموماً بڑوں میں پائی جاتی ہے۔ معائنہ کرنے پر یہ بھی ایک بڑے انگور کے دانے کے برابر مسے نظر آتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر جو کانچ کا نکلنا، عام طور پر ایسے مریضوں میں خون کا اخراج نہیں ہوتا۔ اخراج خون عموماً اس وقت ہوتا ہے جب نکلی ہوئی کانچ پھنس جائے اور دوبارہ واپس اندر نہ جائے۔ 7ویں نمبر پر جو کینسر، کارسینوما، مقد کے کینسر میں بھی مقد کے راستے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ اس اخراج کا عموماً پخانے سے تعلق کم ہی ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً یہ خون کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔